राम 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 हरे। हिज होलीनेस भक्ति आश्री वैष्णव स्वामी महाराज जी की जय। थैंक यू सो मच महाराज जी फॉर गिविंग अस योर डिवाइन दर्शन। महाराज जी आज Q&A है, तो जानवी विल लीड। Q&A है, भूल गया था। संडे महाराज जी आज। अच्छा अच्छा अच्छा। हरे कृष्णा महाराज जी, प्लीज़ एक्सेप्ट माई प्रणाम। हरे कृष्णा टू ऑल द डिवोटीज़। तो आज बहुत दिनों बाद हमारा बहुत फॉर्चून है कि आज Q&A सेशन है। तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि जिन जिन के चैप्टर 6 फ्रॉम भगवद गीता, जिनके 6 चैप्टर से क्वेश्चंस हैं, वो अपना हाथ खड़ा कर सकते हैं और अपना एक ही क्वेश्चन पूछेगा एक बारी में, और क्वेश्चन को थोड़ा शॉर्ट रखने का हम प्रयास कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। तो लेट्स कोई क्वेश्चन। महाराज जी आई हैव वन क्वेश्चन। अच्छा, So can I रेणु ask? माता जी। Yes, go ahead. महाराज जी, जैसे कि आपने बताया था कि हमें जो लोग असफल हो जाते हैं वो पहले स्वर्गलोक जाते हैं, फिर उसके बाद वापस आते हैं भक्ति करने के लिए। हमें या तो धनी परिवार में या फिर हमें किसी भक्त परिवार में जन्म मिलता है, जो कि बचपन से भक्ति कर रहे होते हैं, या फिर ऐसे परिवार में जन्म मिलता है। लेकिन महाराज जी, ऐसा सब कुछ होने के बाद भी बहुत सारे परिवार, धनी परिवार ऐसे होते हैं या भक्त परिवार ऐसे होते हैं जहाँ पे वो लोग भक्ति नहीं कर रहे होते और भटक जाते हैं। अगर भक्ति कर भी रहे होते हैं तो शुरू में कुछ कुछ ऐसे परिवारों में भी देखा है जो शुरू से भक्ति कर रहे हैं लेकिन बाद में वो भटक जाते हैं। ऐसा क्यों होता है महाराज जी? जब हमें पर्पस ही हमारा भक्ति करना है, फिर हम उससे हम वो क्यों हो जाते हैं? हाँ, मैं सोच रहा था कोई शायद ये प्रश्न पूछेगा। ऐसा नहीं है कि सारे धनी परिवार सुचिताम श्रीमताम के जो आएंगे वो योगभ्रष्ट ही होंगे, नहीं। वो अलग अलग अपने कर्म के अनुसार आत्माएं आते हैं, लेकिन जो योग में भ्रष्ट हो जाते हैं उनको भी भगवान एक चांस देने के लिए सुचिताम श्रीमताम घर में छोड़ते हैं। तो इसलिए नॉट दैट जो भी धनी परिवार में और श्रीमंत पवित्र परिवार में आते हैं वो सभी योग भ्रष्ट आत्माएं, असफल योगी है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। असफल योगी भी उनको ही चांस भगवान ने देते हैं ताकि वो कर सकें। और जो जो असफल योगी दो प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं योग जानते हैं, योग साधना बेचारे शुरू किए थे लेकिन विषय से मन नहीं हटा, भोग में अभी रुचि है, थोड़ा बहुत भोग में रुचि है और प्रयास कर रहे हैं, लेकिन भोग में रुचि हटा नहीं कि मन में इतने मन लगा नहीं भगवान में। तो इसी अवस्था में जब जो हम कंप्लीट नहीं कर पाए तो उनका जो भोग की इच्छा मन में था तो उसको कंप्लीट करने के लिए भगवान उनको स्वर्ग भेजते हैं, है ना। जिनका विषय वासना सहित शोक करते हैं उनको स्वर्ग भेजते हैं। स्वर्ग से वो लोग आकर के फिर उनका कुछ बचा कुचा उनका इच्छा रहता है तो फिर कोई धनी परिवार में जन्म देते हैं। लेकिन जो लोग विषय वासना से रहित हो चुके हैं, कुछ ऐसे योगी होते हैं वो उनका भोग वासना छूट चुका है, भगवान में लगे हैं, लेकिन फिर भी किसी कारण से वो फंस गए, कंप्लीट नहीं कर पाए, पतन हो गया। तो उनको मिलेगा जोगी नाम धीमताम कुले। उनको भक्त संघ के परिवार में कोई उत्तम कोटि के भक्त, कोई योगीजन, कोई बड़े विद्वान परिवार में मिलेगा, ताकि फिर वो प्रयत्न करेंगे, फिर उनका और निश्चित रूप से भक्ति करेंगे। ऐसे हो नहीं सकता। लेकिन जो लोग भक्ति के अभ्यास किए हैं लेकिन भोग की वासना थोड़ा बहुत रह गया था तो स्वर्ग जाकर फिर आए, उनके लिए 44 नंबर श्लोक में भगवान कहेंगे कि वो लोग भी आपने अभ्यास क्योंकि पहले किए थे, इस कारण से वो खींच करके लगेंगे भगवान की सेवा में, वो फिर लग सकते हैं, अभ्यास में लगेंगे। लेकिन ये आपका मन में जो है कि जितने भी धनी परिवार में लड़के लड़की होते हैं वो भक्ति क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि धनी परिवार में जितने भी लड़के लड़की है सभी योग भ्रष्ट नहीं है, वो अपने कर्म के अनुसार आते हैं। लेकिन योग भ्रष्टों को भी ये चांस दिया जाता है ताकि भक्ति कर सके। ओके, सो मच महाराज जी, थैंक यू सो मच महाराज जी। सुरेखा माता जी। यस। श्री कृष्ण महाराज जी, स्वागत प्रणाम।
महाराज मेरा 6 चैप्टर में से तो क्वेश्चन नहीं है, लेकिन मेरा एक कल पर्सनल रियलाइजेशन रहा। कल चंडीगढ़ में तो कई सारे महाराजगण आए हुए थे, तो मेरी ड्यूटी रहती है शूज स्टॉल पे, तो मैं शूज स्टॉल पे ड्यूटी कर रही थी। लेकिन महाराज अंदर से एक शू स्टॉल का ड्यूटी? जी जी महाराज जी। वेरी गुड। तो महाराज लेकिन अंदर से ऐसे लग रहा था कि अंदर तो बड़े महाराज जी का ग्लोरिफिकेशन चल रहा है, बड़े बड़े महाराज आए हुए हैं, वो सुन नहीं पा रहे। तो इस मतलब मेरा मन में ये क्वेश्चन हुआ कि ड्यूटी को ज्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाए या हियरिंग को ऐसे समय पे। नहीं, हियरिंग तो करना चाहिए था आपको, ऐसे आप गड़बड़ी क्यों की? हियरिंग कोई डिवाइस से भी सुन सकते थे। इफ देयर इज विल देयर इज वे। अगर आपको इच्छा हो श्रवण की, श्रवण की इच्छा ही नहीं, आप उस जूता घर को लेकर के आपने घमंड करके बैठ गए यहाँ, ये तो गड़बड़ हो गया सारे। नहीं उद्धार की सेवा महाराज। लाना ठीक है, लेकिन श्रवण के मौका पर अगर न छोड़ के आप बैठे रहना, ये सारे लाश में गया फिर। हम्म। आपको दुनिया को दिखाने लगे, देखो मैं कितने नीचा हूँ, अब मैं जूता घर संभालता हूँ। लहरी जूता घर संभालने से क्या मतलब हो जाएगा नीचा ऊपर से? भक्ति तो नहीं किया आपने, श्रवण तो नहीं किया, तो सारे गए बेकार। महाराज जब मुझे चांस मिला, जब डिवोटी गाने बंद हो गए तो फिर मैं फटाफट अंदर चली गई थी। क्योंकि मैंने जब डिवोटीज आने बंद हो गए तो महाराज फिर मैं फटाफट अंदर चली गई थी और फिर मैंने अटेंड किया। नहीं, डिवोटी से आने में तब फ्रॉम द बिगिनिंग आप एक डिवाइस ले देना चाहिए और ऑनलाइन सुनते रहना चाहिए बैठ कर। है ना? थैंक यू वेरी मच। वृंदा दीदी। Hare Krishna, Maharaji, please accept my pranam. Thank you so much, Maharaji, for such a wonderful Gita talk yesterday. महाराज मेरे 2 क्वेश्चंस थे। फर्स्ट क्वेश्चन था कि ऐसे बहुत सारे डिवोटीज होते हैं जो अभी तो भक्ति का अभ्यास कर रहे हैं, बट वो ना तो रिच फैमिली में है ना तो डिवोटी फैमिली में है। तो क्या उनके लिए ऐसा है कि उन्होंने कभी पूर्व भक्ति का अभ्यास करा ही नहीं है, उनका फर्स्ट टाइम उनका वो कर रहे हैं? हाँ, ये हो सकता है, क्योंकि भगवान कहते हैं कि जो योग भ्रष्ट होते हैं उनको कंप्लीट करने के लिए अदर कोई अच्छे परिवार में देते हैं, कोई भक्त परिवार में देते हैं, या कोई ऐसी सुविधा देते हैं ताकि वो भक्ति कर सके, है ना। और कोई आत्मा रिच परिवार में भी नहीं है और ना उसका परिवेश इतना अच्छा है, ना भक्त परिवार में भक्ति कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी अगर वो भक्ति करना चाहता है तो मतलब वो कुछ तो किया था भक्ति में पुण्य, इसलिए उनका मन लग रहा है उसमें। क्योंकि जो भगवान आज के श्लोक में कहेंगे कि भक्ति के बारे में जो भक्ति अभ्यास नहीं किया, थोड़ा जानकार करने के लिए इच्छा किया, वो भी बहुत बड़े महत्व रखता है ना नहीं। तो किसी भी प्रकार से भक्ति करना अगर इस जन्म में शुरू किया, दैट्स ऑल्सो गुड। अगर शुरू किया था अभी आगे बढ़ रहा है, दैट्स ऑल्सो गुड। लेकिन जिन्होंने योग में कुछ भक्ति में कुछ आगे बढ़ा है और कंप्लीट करना चाहते, तो भगवान विल गिव हिम एडिक्वेट रिक्वायरमेंट Yes, जितना। ओके। थैंक यू महाराज। एंड महाराज सेकंड क्वेश्चन इज कि अगर कोई भक्ति का अभ्यास कर रहा है और उसका टाइम बीइंग के लिए उसका फॉल डाउन हो जाता है और वो कुछ सिंफुल एक्टिविटीज करता है, उसके बाद भी उसको भक्ति कंप्लीट करने के लिए स्वर्ग भेजेंगे, फिर गुड फैमिली में भेजेंगे, तो उसके जो पाप कर्म उसने किए थे उसके रिएक्शंस उसको नहीं आएंगे? तो नहीं नहीं, रिएक्शन को मिटाएंगे, रिएक्शन को मिटा कर शुद्ध करके फिर भक्ति में लगाएंगे। भगवान पीछे पड़ते हैं उनका। अगर भक्ति को छूट जाता है किसी कारण से, अपना कोई प्रारब्ध है कारण से, वो फिर पाप कर्म में लग जाता है, तो भगवान उसको दंडित करते हैं, पाप कर्म को निकालते हैं, निकाल कर शुद्ध कर फिर भक्ति में लगाते हैं, फिर है ना। थैंक यू सो मच महाराज। हरे कृष्णा। यस, उषा माता जी। हरे कृष्ण गुरु महाराज, पंचांग प्रणाम। आपको बहुत बहुत धन्यवाद
आप हमें फिर से ये मौका दे रहे हो, क्वेश्चन आंसर्स हमें फिर से हमारे डाउट्स जो होते हैं आप क्लियर कर रहे हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभार। गुरु महाराज, मेरा एक प्रश्न है, रिलेटेड भी है ये लेसन से, नहीं भी है चैप्टर से, कि जैसे किसी परिवार में वहाँ अर्चा विग्रह की बहुत पूजा पाठ बहुत हो रही है, भक्ति, लेकिन जैसे शादी के बाद आप और किसी घर में आते हो, वहाँ पे तो अर्चा विग्रह की पूजा वगैरह तो होती ही नहीं है, और फिर जैसे आर्य समाज फैमिली से हैं और वहाँ से हवन होता है, हम्म। तो ऐसे बहुत ही स्ट्रगल करना पड़ता है अर्चा विग्रह, ऐसे सहयोग तो मिल जाता है, तो इसको हम कैसे समझे? हमारी भक्ति में प्रगति हो रही है कि और डाउनफॉल हो रहा है? हम इसको कैसे बैलेंस करें गुरु महाराज? ये नहीं, बात। हमारा कर्म के अनुसार अगर हमको कोई ऐसे सिचुएशन में मिल गया जहाँ आर्य समाजी मिल गए, क्या कोई नॉन डिवोटी सिचुएशन मिल गए, लेकिन फिर भी क्योंकि हम भक्ति का अभ्यास किए हुए होते, तो कोई बाधा हमको रोक नहीं सकता। हम फिर भी इस सारे तकलीफ के अंदर रहकर भी भक्ति कर पाएंगे। जैसे प्रहलाद महाराज, उनको कैसे परिवेश मिला था, माता पिता कैसे मिले थे, पूरा आंटी भगवान के मिले थे, सब भगवान के विरोधी है, लेकिन फिर भी भक्ति कर पाए कि नहीं? जी गुरु तो महाराज। इसलिए आप भी आर्य समाज के परिवार में रहते हुए, जहाँ केवल हवन करते हैं, विग्रह पूजा करते ही नहीं, नाम जप करते ही नहीं, लेकिन फिर भी आप कर पाते हैं। जी गुरु तो महाराज। यही यही है कि अवश्य भगवान ने ऐसे चांस देते हैं ताकि ऐसे असुविधा परिस्थिति में रहते हुए भी सारे असुविधा को सामना करते हुए भक्ति कर पाएंगे। जी गुरु ओके। महाराज। फॉल डाउन तो नहीं है ये, मतलब प्रगति हम करते रहते हैं, नहीं? हाँ हाँ, नहीं, फॉल डाउन के कारण तो हमको फिर दोबारा आना पड़ा, नहीं तो फॉल डाउन ना होता तो फिर हम पार कर लिए होते, फिर आकर फिर चांस क्यों मिलता? तो इसके मतलब कहीं ना कहीं मेरे से और गलती हुई है, इसके मतलब ये हाँ आज हाँ, नहीं है, गलती हुई है। गलती हुई मतलब जो छूट गया, तो फिर चांस मिला करने के लिए। अच्छा जी गुरु ये महाराज। ये सुविधा है कि ये भक्ति अब कर पाते हैं क्योंकि पहले आप भक्ति किए थे, जी गुरु महाराज। इसलिए, है ना। जी गुरु महाराज। हम्म। जी गुरु महाराज। बहुत बहुत धन्यवाद गुरु महाराज, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत गुरु। हरे कृष्णा। सो बिकॉज देर आर मैनी मैनी डिवोटीज, सबसे रिक्वेस्ट है कि शॉर्ट क्वेश्चंस और एक एक क्वेश्चन ही पूछिएगा। थैंक यू। सीमा माता जी। हरे कृष्णा महाराज जी, पांचांग प्रणाम। महाराज जी, मैंने बहुत अभी रिसेंटली आपका ये चैनल भी ज्वाइन किया, और फिर मैंने बहुत मुश्किल से ढूंढ ढांड के आपका ये जपा जो है ये ग्रुप ज्वाइन किया। बहुत ढूंढा मैंने, तब आप मुझे मिले, तो मैं बहुत बहुत आभारी हूँ आपकी, कि मतलब भगवान से भी मैं बहुत ये प्रार्थना करती थी कि कैसे भी महाराज जी से मैं जैसे मतलब फिर 1 to 1 जैसे बात कर सकूं, जैसे आज कर रही हूँ। तो महाराज जी, मेरे कई सारे क्वेश्चन हैं। मैं सबसे पहले यही पूछूंगी कि जैसे कैसे मैं जैसे अपने गुरु के प्रति और भगवान के प्रति कैसे 100% शरणागत हो सकूं। तो महाराज जी प्लीज आप मुझे अपने मुख से ये बताइए। जैसे आपने प्रयास किया, ढूंढ ढूंढ करके आज ये चांस मिला, इस प्रकार प्रयास लगा रहिए, प्रयास करने में लगे रहिए और आपको ढूंढते रहिए, तो भगवान ने आपको सुविधा देंगे, तो शरणागत हो पाएंगे, है ना। प्रयास करते करते फिर पूर्णता प्राप्त होता है ना। आप पीछे हटना नहीं, उसमें लगे रहना, इस काम नहीं, मुझे करना है काम को, है ना। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद आपने, आपके थैंक यू महाराज प्रयास जी। और धैर्य के लिए। बस प्रभु महाराज जी अपनी कृपा बनाए रखिएगा मेरे ऊपर। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण महाराज जी। महावीर जी। हरे कृष्ण गुरु महाराज जी, दंडवत प्रणाम। आज जी मैंने भी सीमा माता जी की तरह बड़ी मुश्किल से आपका चैनल ढूंढा और आपको ज्वाइन किया जपा सेशन में। मेरा क्वेश्चन ये था माता जी, महाराज जी, जो इसमें भक्ति में लग जाता है तो उसका फॉल डाउन क्यों होता है? माया उसको क्यों घेर पाती है? क्योंकि उन्होंने असावधानी करते हैं और विषय भोग की वासना कहीं छिपा हुआ मन में बैठा रहता है। भक्ति की तो बोलते हैं ये तो अच्छा करना है, लेकिन ये भी तो थोड़ा अच्छा है नहीं। तो तो विषय भोग की ये उनका ज्ञान और समझ नहीं है कि केवल यही सही है।
अगर जान भी लेते हैं, समझ भी लेता है, लेकिन उनका पहले का भोग अभ्यास है, भोग वासना है, इसलिए वो भी खींचता है ना नहीं। तो इस कारण से वो सफल नहीं हो पाता है, क्योंकि सावधानी हट जाता है। तो उस भोग वासना को कैसे खत्म करें महाराज जी? अभ्यास के द्वारा, भगवान की कृपा से ही, आपने बल से नहीं हो सकता। ऐसे भक्ति का अभ्यास करेंगे, भगवान भोग वासना भी देंगे, भक्ति भी देंगे, देंगे धीरे 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 कटेगा। एक साथ में कर देना, एक अनंत जन्म से जो भोग वासना करते आए वो कैसे कटेगा। धन्यवाद महाराज जी। हम्म। गोपी जी। हरे कृष्णा महाराज जी। थैंक यू सो मच महाराज जी, आप वापस से हमें अपने श्रीमुख से भगवत गीता सुनने का अवसर दे रहे हैं। महाराज जी, मेरा क्वेश्चन सॉरी चैप्टर 6 से तो नहीं है, बट बहुत टाइम से था कि आप हमें बताते हैं कि जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमें यत्न और आग्रह के साथ प्रार्थना करनी चाहिए। तो महाराज जी, इन दोनों का अर्थ क्या है? हाँ, यू आर वेरी सीरियस। जो भी हम भगवान को जप करते हैं या भगवान की भक्ति में जो भी क्रिया करते हैं, ये दोनों इसमें जोड़ना चाहिए, यत्न और आग्रह। बिना ये दोनों में आप केवल भक्ति की क्रिया क्या, कोई भौतिक क्रिया भी सफल नहीं होगा। आप जैसे एक स्कूल में, कॉलेज में कोई नौकरी पाने के लिए, कोई एडमिशन पाने के लिए, या कि एनीथिंग यू वांट टू सक्सेस, आप उसके लिए यत्न भी करते हैं और बड़े आग्रह तो पूर्वक उसमें लगे रहते हैं, तभी तो कुछ सफलता होता है ना नहीं। एनीथिंग। तो इस प्रकार वही दो चीज भक्ति में भी लगना चाहिए। ये भगवान कहते हैं भक्ति करने के लिए जो जो आवश्यकता है उसके लिए यत्न करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। यत्न मतलब प्रयास, ऑनेस्टली प्रयास करना, जेन्युइन प्रयास को कहते हैं यत्न। और आग्रह मतलब उसके लिए इंटरेस्ट भी होना चाहिए, है ना नहीं। आग्रह का इंटरेस्ट नहीं तो नहीं। you have to, you should be interested for that, you have so much eagerness, enthusiasm, and try as per your capacity. As per your capacity you try and try to get help from others। कोई किताब से, कोई बड़े आदमी से, एक्सपीरियंस व्यक्ति से और क्या करें, कोई टिप्स मिले और कोई उपाय मिल जाए, किस उपाय से मैं कर सकूं, इसी को कहते हैं यत्न। कि किसी प्रकार से आई एम डूइंग बट इट्स नॉट हैपनिंग, मैं भी कुछ लैकिंग, कुछ में छूट जाता हूँ, तो और किससे पूछूं, और किससे पढ़ूं, और किससे सलाह लूं, बार बार करके उसके पीछे पड़े रहना, उसके पीछे कैसे भी किसे करना है, इसी को कहते हैं यत्न। और इस यत्न को कंप्लीट करने के लिए कभी हताश नहीं हो जाना, इसलिए आग्रह। नहीं यार कर रहा हूँ, नहीं हो रहा है, छोड़ो यार, ऐसे छोड़ो, फिर दूसरा कुछ कहते हैं नहीं। ऐसा मन में आए मतलब आग्रह नहीं है। आग्रह जब रहेगा तो कितने बार फेलियर होने पर भी अब छोड़ोगे नहीं। भले अब कई जन्म, भरत महाराज को 3 जन्म लगा, लेकिन फिर भी किए उन्होंने। तो हम लोग तो 2 4 5 बार करते छोड़ते हैं, फिर और कोई पकड़ते हैं, नहीं 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 ये सब्जेक्ट होता नहीं, दूसरे चेंज कर देते हैं, फिर चेंज कर देते हैं। नहीं, जब आग्रह है कि यही ही श्रेष्ठ है, ऐसे तो फिर कभी भी कितने भी दिक्कत आए उसको छोड़ोगे नहीं, उसके पीछे पड़े रहोगे, यत्न करते रहोगे। तो इस प्रकार अगेन एंड अगेन ट्राइंग, दैट इज यत्न। और इसमें ही इंटरेस्ट है, और किसी में इंटरेस्ट नहीं है, आग्रह। ये दोनों से आज नहीं तो कल सफलता हाथ में लगेगा। ओके, थैंक यू फॉर आस्किंग सच क्वेश्चंस। थैंक यू सो मच महाराज। थैंक यू विनय प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। महाराज जी धन्यवाद प्रणाम। महाराज जी मैं तो बहुत तुच्छ जी हूँ, और कुछ महीनों से आपको जब सेशन वगैरह कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता मेरा पति, मेरे जैसा पति व्यक्ति कैसे आपसे बात भी कर पा रहा है। महाराज जी आपकी कृपा है और कुछ नहीं। महाराज जी मेरा प्रश्न ये है, जो लास्ट श्लोक डिस्कस हुआ था उसमें महाराज जी, जैसे कुंती महारानी जी का जो स्तुति आता है उसमें जो ये धन है, सौंदर्य है, स्वास्थ्य है, ये डिमेरिट्स में बताया गया कि डिमेरिट्स होती हैं भक्ति में। और वो शिक्षाष्टक में भी आता है, न धनम न जनम न सुंदरी। लेकिन यहाँ पे जो है भगवान कह रहे हैं कि ये मेरिट्स हो जाएगी। हम अगर आप भक्ति करेंगे तो आप ये मेरिट्स में काउंट होगा, इससे आपको लाभ मिलेगा। ये थोड़ा महाराज जी मेरे समझ नहीं आया, कॉन्ट्रडिक्शन लग रहा था मुझे। हाँ बिल्कुल, आपका प्रश्न बहुत सही है। क्योंकि जब धन जन ऐसे धन और सुचिताम सीमताम है जो परिवार में, ये तो हमारा भक्ति में बाधक होता है।
कुंती पहाड़ी स्थिति में कहा गया। लेकिन यहाँ भगवान कहते हैं भक्ति करने के लिए मैं देता हूं उनको। तो भक्ति करने के लिए कुछ आवश्यकता चाहिए, और आवश्यकता पूर्ति नहीं तो भक्ति कर नहीं पाएंगे। तो इसलिए धनी परिवार होने से आप कभी, जैसे हम देखें हमारे कई स्टूडेंट है, जब मन करता है वृंदावन आ जाते हैं, जब मन करते हैं कोई फेस्टिवल अच्छे से कर पाते हैं, अभिषेक करते हैं, विग्रह लाते हैं, सब कुछ कर पाते हैं। लेकिन ये सुविधा अगर नहीं है, इच्छा होते हुए कर नहीं पाएंगे। इच्छा है जाने के लिए धाम में जा नहीं पाएंगे, इच्छा है यात्रा में जाने के लिए जा नहीं पाएंगे, इच्छा है कोई अभिषेक करूं विग्रह का, कर नहीं पाएंगे, कोई विग्रह ला के घर में रखूं, कर नहीं पाएंगे। तो ये केवल इच्छा मात्र में रह जाता है। ये अगर हम धनी परिवार में नहीं है, हमको पास धन की चीज नहीं है, तो कर नहीं पाएंगे। तो इसलिए भगवान हमारा सारे इच्छा पूर्ण करने के लिए धनी परिवार में देते हैं। लेकिन अगर हमारा भक्ति की इच्छा नहीं है, भोग की इच्छा है, तो फिर भक्ति की बाधा है सब। अगर हम इस धनी परिवार के सुजोग उठा करके हम भोग वासना करें, भोग वासना करने के लिए बहुत सुविधा है, क्योंकि धन है और सब कुछ सुविधा है। तो अब भक्ति ना करने का बहुत चांस है। लेकिन फिर भी अब भक्ति के अभ्यास अगर किए होंगे, भगवान आगे कहेंगे भक्ति को किए होंगे, तो ये सब धन और सब सुविधा होते हुए भी आप भोग ना करके भक्ति में लगेंगे। जी महाराज, मतलब कि जो है धन प्रॉब्लम नहीं, ये सब प्रॉब्लम हमारी इच्छा, जीव की यस, जो इच्छा गलत कर हाँ, देता है। हाँ जी, ये बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये वैष्णव कृपा से जीव की इच्छा बदल गई। जी जी जी, ये हमारा अभ्यास से होगा। कृष्ण को वैसा हमारा अभ्यास करते रहेंगे तो ये बाधक नहीं बनेगा। जी महाराज, जिद्दास अपनी कृपा करें। दंड प्रणाम महाराज जी। हरे कृष्ण। चैतन्य छाबड़ा प्रभु जी। हरे कृष्णा गुरु महाराज, दंडवत प्रणाम। Oh, you are also joining? What is your time there now? Maybe यस evening गुरु or महाराज, morning? थैंक यू फॉर। बस अभी इवनिंग 7:22 PM हुआ। Okay, okay, तो okay. यस, तो फिर महाराज जी, मेरा प्रश्न है, कल के लेक्चर से नहीं है, लेकिन अलग चैंटिंग के बारे में मेरा क्वेश्चन है। तो मैं जब श्रीनर वैष्णव से और लेक्चर सुनता हूँ, तो ऐसा बोलता है कि चैंटिंग एक सिटिंग में करना चाहिए, विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन करना चाहिए। और कहीं कहीं वैष्णव तो बोलता है कि आंख बंद करके चैंटिंग करो, 16 राउंड एक सिटिंग में करो। तो मैं सुबह चैंटिंग करने की ट्राई करता हूँ, तो कभी कभी मैं ट्राई करता हूँ कि मंगला आरती के पहले चैंटिंग के थोड़े राउंड्स कर दूं और मंगला आरती के बाद चैंटिंग के थोड़े राउंड करूं, तो एक साथ 16 राउंड नहीं होते और आंख बंद करके भी राउंड करना मुश्किल है। तो ऐसा कोई रूल है कि अगर ध्यान से चैंटिंग करो तो ब्रेक में भी कर सकते हो आप? प्रभु जी, ऐसा कोई रूल नहीं है। वो कोई अपना हिसाब से कुछ बोल दिया होगा, ऐसा कोई रूल नहीं है। आंख बंद करते नींद ही हो जाएगा। ऐसे तो नींद से उठे हैं, आंख खोले रहने पर भी झपकी आता है, और अगर वो आंख बंद करे तो वैसे समाधि में जाएंगे। ऐसे कुछ नहीं, सिटिंग करके तो ऐसे बैठने से तुरंत नींद आता है, और बैठ करके आंख बंद करने से खत्म काम। फिर जब क्या करेंगे, कुछ नहीं होगा। तो इसलिए कहा गया है कि जिस प्रकार जप कर सके, जप पर दौड़ के करो, बैठ के करो, खड़े होकर करो, कैसे भी करो, चल करके करो। इसे कोई, प्रभुपाद जी बोलते जप वॉक। हमारे परंपरा में अनेक लोग जप वॉकिंग करते हैं। हम जो परिक्रमा करते जप वॉकिंग करके, वो जप नहीं क्या। खाइते सुईते बसीते चलीते जथा तथा नाम लो, ये भगवान ने कहे। ये आप दूसरे किसी की बात क्यों सुनते हैं? ये सीधा शास्त्र वाक्य है। न तथा नियम न काल, ना उसमें कोई टाइम है ना कोई नियम है। ये कोई नियम कैसे डालने वाले कौन आ गए? कोई जप फप तो करते नहीं होंगे, बैठ कर नियम डालने लगे। जप में कोई नियम नहीं। जैसे आपको आपको 2 माला पहले कर लो, 14 माला बाद में करो, या 16 माला पहले कर लो, या बिल्कुल ही बाद में करो, बिल्कुल पहले करो, कुछ भी करो, किस प्रकार करो, देयर इज नो हिंड्रेंस। केवल यही एक ही कि आपको जप करना चाहिए। किसी भी समय करो, किसी प्रकार करो, दैट डजंट मैटर। ओके, थैंक यू सो मच गुरु महाराज, थैंक यू। यस। सो लास्ट का 1 या 2 क्वेश्चन ही ले पाएंगे, इवन तो बहुत सारे हैं क्योंकि टाइम कम है। सो प्रांशु प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम महाराज जी। महाराज जी, मैं हर बार ऐसा होता है कि जैसे YouTube पे जो
बेबात का बकवास चीजें देखना, मतलब जैसे कि जो हिस्ट्री की ऐसी चीजें हो गई, वर्ल्ड वॉर 2 में ये हो जाता तो क्या होता है एक्सेट्रा, वो ऐसी चीजों में मैं टाइम वेस्ट कर देता हूँ बार बार, फिर मेरे को बुरा लगता है। फिर जैसे मैंने 2-3 दिनों तक वो देखा, फिर 1 महीने तक मैंने नहीं देखा, फिर से मैं वो देखने लग जाता हूँ, फिर से मैं छोड़ देता हूँ। या फिर साइंस की ऐसी चीजें हो गई जो टॉपिक मेरे सिलेबस से बाहर है स्कूल के, तो उस तरह से मैं बार बार टाइम वेस्ट करने लग जाता हूँ। और फिर मैं अपने डिजायर्स को कंट्रोल करता हूँ, फिर दोबारा वो करने लगता हूँ। इसको कैसे रोकूं? ये सब क्योंकि आप पहले जन्म में यही काम हम करके आए हैं, इसलिए मन कितने रोकने पर भी खींच जाता है वहां। हमारा सभी का ही दशा है। हम सब भोग वासना पड़े थे, इसलिए भक्ति करने पर भी कहीं छिपे फुचे कैसी भोग वासना खींच लेता है फिर, क्योंकि भोग करते हुए आए हैं। लेकिन अभी अगर आप अभ्यास करके डेली संकल्प पूर्वक डेली सुबह कसम खाएंगे, नहीं मुझे करना है, और जो कर रहे हैं उनके साथ लेंगे, और जो कर रहे हैं उनके सेवा करेंगे, तो इस प्रकार धीरे 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 ये सब दुर्वासना दुर्विचार हटेगा, फिर अच्छे स्वभाव अच्छे विचार मन में आएगा, अच्छे प्रयास आएगा, है ना। अच्छे महाराज बनने जी। के लिए प्रयास, जत्न और आग्रह, जैसे गोपी माता जी बता रहे थे, आप करेंगे अच्छे बनने के लिए, तब फिर अच्छे बने। नहीं तो ये कोई जत्न है ये पिक्चर देखूंगा, ये साइड देखूंगा, जो जिसमें कुछ यूजलेस से टाइम खराब होता है, मन खराब होता है, दिन खराब होता है। इस प्रकार के जत्न नहीं करना चाहिए, इसे मन को ठोकना चाहिए कुछ। यू शुड वॉलंटरीली एक्सेप्ट सम पनिशमेंट, व्हाई आई एम डूइंग लाइक दिस, स्टॉप दिस फोन, थ्रो इट अवे। इस प्रकार कुछ करके जत्न करना चाहिए बार बार, और आग्रह रखना चाहिए अच्छे बनने के लिए, है ना। नहीं, महाराज जी, आपने कहा पनिशमेंट, तो पनिशमेंट में क्या होना चाहिए, क्या करना पनिशमेंट यही चाहिए? होना चाहिए, आप जिस फोन में देखते हैं इस फोन को 15 दिन तक बंद करके रखो। केवल इस समय से इस समय खोलूंगा, मैसेज चेक करने के लिए, नेट बंद करके रखूंगा। नेट नहीं रहेगा तो इसको देख नहीं सकते। कोई कल आया कि कल करने के लिए ओनली 1 hour a day I will use, otherwise I will not touch this phone and net will stop। ओनली जब मुझे जब सेशन ज्वाइन करना है उस समय नेट ऑन करूंगा 6:30 to 7, बाकी अदर टाइम बंद। इस प्रकार पनिशमेंट लेना चाहिए, है ना। यस महाराज जी, धन्यवाद महाराज जी। Thank you very much. Last question, Sanjay Guruji. थैंक यू संजय प्रभु फॉर ज्वाइनिंग। हरे कृष्णा महाराज जी, धन्यवाद प्रणाम। महाराज जी, प्रश्न मेरा 6.41 से है। अच्छा। और काफी कुछ मेरे पे एप्लीकेबल भी है। मेरा जन्म एक सदाचारी परिवार में हुआ, समृद्ध परिवार में हुआ, और कृष्ण कृपा से काफी उच्च पद पर उन्होंने आसीन किया। लेकिन पहला प्रश्न तो ये है कि इस्कॉन जुड़ने से पहले मैं तो अच्छी तरह भक्ति करी, और भक्ति के अलावा उल्टा शायद पाप कर्म भी किए। अब जब समझ में आ गया, अच्छी तरह से इस्कॉन से जुड़ गए, भगवत गीता पढ़ ली, श्रीमद् भागवतम पढ़ लिया, आपका एसोसिएशन और आशीर्वाद भी मिला, और क्लैरिटी है बिल्कुल कि कहाँ जाना है और कैसे जाना है। फिर भी विषय भोगों से आसक्ति नहीं जाती है। परिवार से सपोर्ट भी है, लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी है कि जो फेवरेबल नहीं है, चाहे काम से रिलेटेड या जो भी है। कुछ परिस्थिति को हम कुछ हद तक बदल सकते हैं। तो काफी बार मन होता है कि क्यों नहीं कहीं जाके जड़ भरत महाराज की तरह और कहीं बैठ जाएं। लेकिन फिर भगवत गीता पढ़ते हैं, उसमें लगता है कि नहीं, भागना नहीं है। तो आगे कैसे बढ़ा जाए ये नहीं समझ में आ रहा है। बहुत अच्छे प्रश्न आपके। यही भगवान ने कहते हैं कि हम जो जो करने के लिए समय देते हैं, अभ्यास करते हैं, जिसका हम बार बार करते हैं, वही संस्कार बन जाता है हमारा। तो निश्चित रूप से हम सभी, केवल आपने, हम सभी निश्चित रूप से अनेक प्रकार के भोग किए हैं, इंद्रिय तृप्ति किए हैं पिछले जन्म में, जिस संस्कार के कारण हम कितने भी सुबह उठ करके, कितने मंगलारती, कितने क्लास, कितने कुछ करने पर भी विषय भोग के लिए मन स्लिप कर जाता है, खींच जाता है, क्योंकि वो कम किए हैं और ज्यादा किए हैं, और कम भक्ति के अभ्यास किए हैं। इसलिए कम भक्ति के अभ्यास भी अपने फल इतने दिखाता है कि ये सब में होते हुए, ये सारे सुविधा इतने सब होते हुए भी मन खींच कर फिर आता है अच्छा विचार के लिए। क्योंकि एक चीज होता है सत्य, एक होता है असत्य। ये सब इंद्रिय तृप्ति की चीजें, भोग वासना, ये सब असत्य है, चाहे कितने भी करो असत्य है, उसका असर क्षणस्थायी होगा।
लेकिन जो भगवान की सेवा ये सत्य है, यही केवल सत्य है। उसको भले दिन भर में 5 मिनट 10 मिनट 1-2 माला किए, ये सत्य है, वो कभी नाश नहीं जाएगा। उसका असर तो कई जन्म जन्म के बाद में फिर पड़ेगा और खींचेगा, बने रहेगा। तो इसलिए आप क्योंकि किसी पिछले कई जन्म में कभी कभी किए होंगे इस प्रकार भक्ति, भगवान की भक्ति या भक्तों की सेवा, जिस कारण से कितने भी आपको उच्च कुल में उच्च पद में इतने भोग वासना में रहने पर भी आपका मन सदाचरण के लिए भक्ति के लिए खींच कर आता है, ये सब होते हुए भी। लेकिन क्योंकि हम बहुत अनेक समय अभ्यास किए हैं भोग वासना के लिए, तो इसलिए शरीर मन उसकी तरफ खींच भी जाता है। खींच जाने पर भी नहीं लगता, फिर खींच कर हम इधर आते हैं, यही खींचाताना लगा रहता है। क्योंकि असत का अभ्यास हम ज्यादा किए थे, सत का अभ्यास कम किए थे। लेकिन सत है नित्य, असत है अनित्य, तो इसलिए अपने बलबुत्ते पर दोनों ही फाइटिंग चल रहे हैं। और आप जहां बोलते हैं कि कभी कभी मन में आता है कि मैं छोड़कर जड़ भरत तरह कहीं जंगल में हिमालय में गुफा में चले जाऊं, हम गुफा में जा सकते हैं, लेकिन मन तो हमारे साथ में जाएगा ना। ये सब परिवेश हमारा शत्रु नहीं है, हमारा शत्रु तो हमारा मन ही है और कोई नहीं है। ये हमको जो विषय भोग में लगाना, भक्ति में लगाना, उसका कारण मन ही, केवल मन ही वह मनुष्याणम कारणं बंध मुख्य हो, वही बंधन का कारण है, मुख्य के कारण में यही बनेगा। अवसंग मना वो बंधन होता है, वशीभूत मना वो मुख्य होता है। तो हमारा सारे योग सारे अभ्यास का एकमात्र लक्ष्य टू कंट्रोल आवर माइंड, मन को बस में करने के लिए होना चाहिए। मन अवश्य मन को लेकर के हिमालय में चोटी में क्या चंद्रलोक सूर्यलोक पानी के अंदर सूर्य जी चले गए तब भी नहीं बचा, कुछ नहीं होगा। तो इसलिए आपका मन में कोई विचार आता है, ऐसा ना करना। आप कर्मयोगी हो, कर्म करते हुए पीछे ना हटते हुए मन को धीरे धीरे बस में करना होगा। जैसे सत्संग के द्वारा, श्रवण के द्वारा समझ में आ जाते मन को, यस प्रयास करेंगे, अब नहीं करेंगे। इस प्रकार के धीरे धीरे यत्न और आग्रह के द्वारा मन को बस में हो जाएगा। मन बस में हो जाएगा तो फिर तो आप चिंता की नहीं, कहीं भी रहे। मन जब चंगा कठौती में गंगा, अब तो गंगा के पास जाना नहीं, आपके हाथ में गंडूस जल में भी गंगा जल हो जाएगा। केवल हमारा प्रोजेक्ट है हाउ टू कंट्रोल आवर माइंड, प्यूरिफाई आवर माइंड, दैट यू आर डूइंग, यू शुड कंटिन्यू टू डू इट। बाकी रेस्ट जो भोग है, पद है, ये सब सुख दुख है, तो अपने कर्म के अनुसार मिलता रहता है। भक्ति के कर्म से कोई ताल्लुकात नहीं, भक्ति कर्म से बिल्कुल अलग है, त्रिगुणातीत है, और वो कभी मिटेगा भी नहीं। हम अगर उसी के लिए प्रयास करते रहेंगे समय निकाल करके, वही हमको नित्य काल तक हम बचा के रखेगा। कितने भी जन्म आए, किसी भी भरत महादेव हिरण के शरीर में गए, तो यहाँ जो अभ्यास किए हम लोग मनुष्य नहीं कर सकते। हिरण के शरीर में वो जो भक्ति का अभ्यास किए थे, ये तो कोई बड़े बड़े जोगी जन भी नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए कोई बाधा नहीं पड़ेगा जब हम सत्य के अभ्यास करते रहेंगे। तो मेरा तो यही प्रार्थना है कि आप यत्न और आग्रह पूर्वक सत्य चीज में लगाइए, सद विचार और सत्कर्म में लगे रहेंगे, तो दुनिया में कोई शक्ति नहीं कि आप खींच कर इधर उधर कर पाएगा। सबके होते हुए भी आप सुधर जाएंगे। थैंक यू महाराज। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। सो 7 बज गए। सो वेरी सॉरी जिन जिन के आज प्रश्न नहीं ले पाए, अगले संडे लेंगे। आप सब लिख के रख सकते हैं, काइंडली फॉरगिव मी। So let us all thank Maharaj for coming today and answering our questions. Let us chant 3 times Hare Krishna Mahamantra. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna,